दो पॉइंट है, सपोज हमारे पास है P x1 y1 z1, यहाँ z भी इन्वॉल्व हो गया, एंड Q x2 y2 z2, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस PQ होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब वो जो सेक्शन फार्मूला हमने वेक्टर में देखा, वो सेक्शन फार्मूला कैसा था, वो जो वेक्टर में पढ़ा हमने वो वेक्टर के फॉर्म में था, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में आप निकाल सकते थे, बट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं यहाँ ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और सपोज कर लेते R इनको कट कर रहा है m इंटू n रेशो में। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2। तो आप क्लियरली देखोगे इसका जो R के कोऑर्डिनेट है, R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम R के कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हैं। हम सेक्शन फार्मूले में क्या होता है भाई, कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो ये n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसके बाद n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा। m वाले टर्म्स को पहले भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। प्लस में ही है तो इसको आप आगे पीछे कर सकते, कोई इशू नहीं, नीचे वाले को भी आप कर सकते। l इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, m इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस बीटा, और n इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस गामा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एल एम और एन के फॉर्म में। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन रेशो। डायरेक्शन रेशोस ये क्या होते हैं, तो अगर आप डायरेक्शन कोसाइन को, इफ़ यू डिवाइड द डायरेक्शन कोसाइंस L M N by a particular numbers such that L upon A equals to M upon B equals to N upon C, ये कंडीशन अगर आपको मिल जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ABC नंबर्स है दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आप देख लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएं, सपोज पॉइंट A है x1 y1 z1, पॉइंट B है x2 y2 z2, एंड आपको बोला जाए डायरेक्शन रेशियोज निकालना है आपको, डायरेक्शन रेशियोज। किसका डायरेक्शन रेशियो आपको कैलकुलेट करने, AB के। तो आप कैसे निकालोगे AB, वेक्टर AB के डायरेक्शन रेशियो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर लो, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इससे बन जाता है, ये हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियोस। आ रहा है समझ में। और ये डायरेक्शन रेशियो में अगर IJK लगाकर मैं ऐड कर दूँ तो वेक्टर AB भी बन जाता है। वेक्टर AB हम ये बना सकते हैं x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J प्लस z2 माइनस z1 K। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं और उसका वेक्टर भी हम कैलकुलेट। अब उसके बाद देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन से जब भी कोई वेक्टर आप बनाओगे, अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है LMN, ठीक है, तो अगर इससे आप कोई भी वेक्टर बनाओगे, सपोज किसी लाइन के डायरेक्शन, सपोज AB लाइन के आपके डायरेक्शन रेशियो जो है, ये AB वेक्टर के आपके डायरेक्शन रेशियो LMN है, ठीक है। तो इससे आप वेक्टर बनाओगे AB,
क्या बनाओगे, Li प्लस mj प्लस nk। तो ये हमेशा एक यूनिट वेक्टर होगा। क्यों होगा, इसका मॉड निकालो। मॉड क्या आता है इसका, मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी क्या आता है, अंडर रूट ये स्क्वायर 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 यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे आता है ना मॉड। बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मॉड क्या आ जाएगा, 1। द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन इज, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशो आपको पता हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। कि सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास 2 लाइन है, ये एक लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 है और डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 एंड N1 है। ठीक है, A1 B1 C1 L1 M1 N1। ठीक है, और ये दूसरा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके बीच में एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है। इसके जो है L2 M2 N2 है डायरेक्शन कोसाइन और रेशो है A2 B2 C2। अब क्या कंडीशन बनती है इन दोनों के बीच में कि अगर इनके बीच अगर आपको एंगल निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम दैट इज़ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को इसको डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में। तो डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में ये जो साइड में आपको फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं ना, इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं अगर आप तो इसको कर सकते हैं। जैसे L1 की प्लेस पे ये वाला सारा 1 1 1 लगा दो, M1 की प्लेस पे यहाँ सारे 1 लगा दो, N1 की प्लेस पे ये सारे 1 लगा दो। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, थीटा अगर π/2 हो, थीटा π/2 कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं। यानी लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बन जाती है। लाइंस परपेंडिकुलर हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू आता है 0। या हम यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू आता है 0। ठीक है, यहाँ मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन बन जाती है परपेंडिकुलर की। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल की कंडीशन डायरेक्शन रेशोज़ के फॉर्म में देख लीजिए, ABC के फॉर्म में। अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनकी जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं इक्वल रेशो में आ जाते हैं, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो जाता है, इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इससे हमको पता चल जाता है ये 2 लाइंस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल। चलिए अब आगे देखते हैं लाइन वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पे मैंने ऑलमोस्ट सारा पोर्शन लाइन का जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, सारा कुछ समरी लाइन की। अब इसको समझ लेते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को आपको पढ़ना है और ये होती है 2 फॉर्म में, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म और एक होती है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x और y के फॉर्म में होती है, वेक्टर फॉर्म तो ठीक है वेक्टर के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हमको देखना है इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो हमको 2 फॉर्मेट मिलते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन के। अगर इक्वेशन पास होती है किसी एक पॉइंट से A से और पैरेलल है वेक्टर B के, किसी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि उस लाइन की डायरेक्शन इस B के साथ है, मेरी B की ही डायरेक्शन है, यानी B की डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन एक ही है। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अगर इस तरह से हो कंडीशन तो इसकी जो लाइन होती है वो होती है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी। क्या होती है, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी। ठीक है, याद रखना है लैम्डा जो है स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब आप बोलेंगे क्या चीज़ है सर, ये R क्यों आया ये। ठीक है, A और B तो ठीक है, हमको यहाँ से
इक्वेशन से मिल जाएंगे आपको। एक ही वैल्यू गिवन होगी 2 3 5, ये जो भी ये पॉइंट की वैल्यू IJK के फॉर्मेट में दी होगी, पॉइंट IJK के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह ये वेक्टर भी IJK के फॉर्म में 2i + 5j + 6 है, ये सारी वैल्यू तो डाल सकते हैं। बट ये C, ये जो है लैम्डा और ये R, ये क्या चीज़ है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इससे पहले भी बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन मैं बता देता हूँ, y = mx + c, तो इसमें आप परेशान होते हैं क्या? इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, कैसी इक्वेशन है, मतलब समझ में नहीं आया, लैम्डा वगैरह आ गया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ कांस्टेंट c आ जाता है ना, जैसे आप कोई इक्वेशन निकालते हैं कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है ना, और ये क्या होता है, x और y क्या होते हैं, हर इक्वेशन में तो होते ही हैं x और y। उसी तरह ये जो r है, ये अननोन वेक्टर वो कहलाता है। इसका मतलब होता है r की वैल्यू, ये याद रखिएगा, r की वैल्यू xi + yj + zk होती है, और ये अननोन तो होना ही चाहिए ना, तभी इक्वेशन बनेगी। सारे नंबर्स आ जाएंगे तो इक्वेशन रहेगी क्या? ठीक है ना। तो जो पर्टिकुलर जनरल इक्वेशंस होती है उसमें x और y तो होते ही हैं, x y z तो होते ही है ना। तो इसी तरह से यहाँ r होता है और लैम्डा जो है कांस्टेंट होता है, स्केलर होता है एक, ठीक है। इसी का जो है कार्टेशियन फॉर्म यहाँ है, आप देख सकते हैं इसको, x - x1 y - y1 z - z1/a, x - x1/a y - y1/b z - z1/c, ठीक है। इस तरह से ही जो है फॉर्म होता है। अब ये जो इक्वेशन है, ये देखिए यहाँ से ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या होगा, अब आप लोगों ने डबल पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ है, ऐसा 10th में आपने पढ़ा हुआ डबल पॉइंट फार्मूला। क्या होता है डबल पॉइंट फार्मूला? 2 पॉइंट से पास होती है तो x2 - x1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y - y1/y2 - y1, ये तो निकालते ही। अब इसमें z जोड़ दो, z - z1/z2 - z1, तो ये तो यही फॉर्म हो गया। ये कहाँ गया, ये वाला, ये 3 डायमेंशनल में तो z भी आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही है 10th में, उसमें z ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये z वाला फॉर्म आ गया। और आपको ये भी पता है डायरेक्शन रेशो में हमने पढ़ा हुआ है कि 2 पॉइंट के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं अगर x2 - x1, तो वो उसका डायरेक्शन रेशो मिल जाता है हमको, y2 - y1 z2 - यानी a b c मिल जाता है। कंपेयर कर लो, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ का डिस्टेंस? डिस्टेंस पॉइंट का डिस्टेंस। पॉइंट क्या है? अल्फ़ा है, इसका नाम p है, वेक्टर जो है इसका अल्फ़ा है, और लाइन r = a + λb, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला है pm √ अल्फ़ा - a होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा - a डॉट b, यहाँ डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड b होल स्क्वायर। तो ये हुआ स्क्यू लाइन। अब यहाँ पर ये तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, अब हम पढ़ने वाली है स्क्यू। व्हाट इज़ स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस के बारे में भी बता दिया है मैंने। हमने बचपन में पढ़ा था, जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। लेकिन ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए पॉसिबल है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसी भी लाइन होती है जो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होती और एक दूसरे को टच भी नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती। उन लाइन्स को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। मैं इसके एक जनरल एग्जांपल आपको देखकर बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, और रोड पर जा रहे हैं और सामने से जो है ऐसे रोड आ रहा है, हम चौक बोलते हैं इसको, चौक पर पहुंच गए आप, तो चौक पे आपको क्या नज़र आता है? एक रोड ऐसे जा रहा है और दूसरा रोड उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। अमेरिका में उसको इंटरसेक्शन ही कहा जाता है, चौक नहीं कहते हैं वो लोग, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो 2 रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन से बचना है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर बता देती। उससे क्या होता है, वो जो 2 रोड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होते और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं, क्योंकि गैप आ गया अब इनके बीच में, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसको, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब ऐसी लाइंस के, ऐसी स्क्यू लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।